स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ ESIC 2016 फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर। ये हमारा पार्ट 6 है और इसमें मैंने 24 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और यहाँ से हमारा ESIC 2016 फार्मासिस्ट का जो पूरा सेट पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ NRTI। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ NRTI। NRTI का मतलब हो गया न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी आपकी एंटीवायरल मेडिसिन के बारे में बात हो रही है। तो एबेकाविर जो होती है वो आपकी NRTI में आती है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, MESNA इज यूज्ड विद साइक्लोफॉस्फामाइड एज टू। देखिए, इसको आप लोग एक काम ये करिएगा, इसका फुल फॉर्म जो है वो अब आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं केवल इसका आंसर बताऊंगा। मेसना इज यूज्ड विद साइक्लोफॉस्फामाइड एज टू, देखिए, प्रिवेंट हेमरोजिक सिस्टाइटिस। देखिए, प्रिवेंट हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस का मतलब तो आप लोग जानते हैं, हेमरेजिक का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे। हेमरेजिक का मतलब होता है इंटरनल इंजरी इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, या आपका ब्लड फ्लो से रिलेटेड जो दिक्कत होती है उसको हेमरेजिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जा करके। सिस्टाइटिस का मतलब हो गया जा करके कलेक्शन ऑफ टिश्यू, ठीक है। सिस्टाइटिस का मतलब एक तरीके से गांठ होती है, ठीक है। तो प्रिवेंट हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है, मेसना इज यूज्ड विद साइक्लोफॉस्फामाइड एज टू प्रिवेंट हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ये हो गया जाकर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। पेंटॉक्सीफाइलिन इज यूज्ड इन। देखिए, जो पेंटॉक्सीफाइलिन है वो किस में इस्तेमाल होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पेंटॉक्सीफाइलिन इज यूज्ड इन। तो आप बताएंगे वैस्कुलर डिमेंशिया, एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ और PVD, ठीक है। वैस्कुलर डिमेंशिया और एल्कोहलिक लीवर डिजीज़। एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ ये जो है पेंटॉक्सीफाइलिन से बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका रिलेशन जो है, पेंटॉक्सीफाइलिन का जो रिलेशन है एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ से, वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आता है जाकर के इसका वैस्कुलर डिमेंशिया, और तीसरा आता है PVD, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिल्डेनाफिल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग। जो सिल्डेनाफिल है वो किस तरीके से एक्ट करती है, किसको इनहिबिट करके एक्ट करती है। भाई, बॉडी में कोई नया तो वो करते नहीं, या तो किसी क्रिया को रोक देते हैं, किसी भी प्रोसेस को बॉडी के अंदर रोक देते हैं, या किसी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देते हैं, या किसी प्रोसेस को अल्टरनेट कर देते हैं। अगर कोई मेडिसिन जाएगी तो बस, और वो नया कोई प्रभाव नहीं दिखाती, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि नया कोई प्रभाव नहीं दिखाती कोई भी मेडिसिन। तो सिल्डेनाफिल क्या करेगी, किसको इनहिबिट करेगी, तो आप बताएंगे PDE5 को इनहिबिट करती है जाकर के आपकी सिल्डेनाफिल, ठीक है। सिल्डेनाफिल इनहिबिट किसको करेगी, PDE5, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रेड मैन सिंड्रोम। जैसे ही आपने नाम सुना रेड मैन सिंड्रोम, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जाएंगे ऑप्शन पे, देखेंगे जहां वैनकोमाइसिन लिखा हुआ मिल जाए। जैसे ही आपको वैनकोमाइसिन पे नज़र पड़ती है आपकी, तुरंत आप जो है उस पर टिक मार देंगे और रेड मैन सिंड्रोम का जो आपका आंसर है वो बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो रेड मैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन, ठीक है। और ये जो आपका होता है, जो वैनकोमाइसिन होता है, ये होता है आपका फास्फोलिपिड्स, ठीक है। वैनकोमाइसिन क्या होता है आपका, फास्फोलिपिड्स। तो वैन है ये ग्लाइकोपेप्टाइड्स होता है, सॉरी माय मिस्टेक, मेरी गलती, कि ये वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड होता है आपका। ग्लाइकोपेप्टाइड क्या होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड, पेप्टाइड, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है काफ़ी जगह कि वैनकोमाइसिन क्या होता है, आप बताएंगे ग्लाइकोपेप्टाइड, यानी ग्लूकोज और पेप्टाइड से मिलकर के बनता है, ठीक है। ग्लूकोज और पेप्टाइड से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन क्या हो गया, ग्लाइकोपेप्टाइड। फॉस्फोलिपिड्स नहीं, सॉरी, ये गलत है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। सोडियम वेलप्रोएट इज यूज्ड। देखिए, सोडियम वेलप्रोएट का आपसे इस्तेमाल पूछा जा रहा है। तो सोडियम वेलप्रोएट आपने पढ़ा होगा एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन के बारे में, मूड डिसऑर्डर एंड इपिलेप्सी, ठीक है। मूड डिसऑर्डर एंड इपिलेप्सी में ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं सोडियम वेलप्रोएट। और सोडियम वेलप्रोएट
जो है किस तरीके की एपिलेप्सी में देते हैं, तो ग्रैंडिमल टाइप की एपिलेप्सी में देते हैं। फेनिटोइन और सोडियम वेलप्रोएट जो हम लोग ग्रैंडिमल टाइप की एपिलेप्सी में देते हैं, और पेटिमल टाइप की एपिलेप्सी में क्या देते हैं, इथोसक्सीमाइड। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गैन साइक्लोमिर इज यूज फॉर, देखिए जो गैन साइक्लोविर है वो किस में इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे CMV रेटिनाइटिस। रेटिनाइटिस का मतलब हो गया जाकर के एक तरीके से आपका रेटिना से संबंध है, ठीक है, और CMV आप लोग देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट विद, देखिए जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट विद, आप बताएंगे क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या होता है, एक एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है क्लोरोक्विन, ठीक है, सिंकोना के पौधे से प्राप्त होती है क्लोरोक्विन, एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट विद, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होता है इनसाइड द बॉडी, क्लोरोक्विन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ड्रग्स एसोसिएटेड विद ज्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, आपको ऐसी ड्रग्स के बारे में बताना है जिसका एसोसिएशन है, जिसका संबंध है ज्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस से, ज्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस से। तो आप बताएंगे वैनकोमाइसिन। देखिए वैनकोमाइसिन फिर आ गया आपका, वैनकोमाइसिन आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा वैनकोमाइसिन, ठीक है। तो वैनकोमाइसिन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, ज्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस से। ड्रग्स जो कि एसोसिएटेड होती है आपकी ज्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस से, वो वैनकोमाइसिन होती है। और साथ ही साथ रेडमैन सिंड्रोम कौन करता है, वैनकोमाइसिन करता है। वैनकोमाइसिन की का नेचर क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं यहाँ से वैनकोमाइसिन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। प्रेलिडॉक्सिम इज यूजफुल इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल जाता है कि प्रेलिडॉक्सिम का क्या इस्तेमाल है, किस में इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। प्रेलिडॉक्सिम इज यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, प्रेलिडॉक्सिम इज यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग्स, देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो ये ड्रग्स की होती हैं, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट, क्या गलत स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से जुड़ा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को लेकर के क्या गलत स्टेटमेंट है, क्या गलत बात है, वो आप बताएंगे। कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट एट यूनिट टाइम, आपको ये कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट अमाउंट मतलब कोई एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है, सपोज दैट 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही अब जो है एलिमिनेट होगा इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट में आप मान सकते हैं या 1 सेकंड में मान सकते हैं, मतलब यूनिट टाइम का मतलब भी फिक्स टाइम हो गया जा करके, मतलब जो अपने आप में एक पूरा यूनिट का मतलब क्या होता है, अपने आप में जो एक पूरा जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि टैबलेट क्या होता है, सॉलिड टैबलेट क्या होता है, टैबलेट की डिफिनीशन है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब पूरी एक खाएंगे, उसको आधी नहीं खाएंगे, आधी खाएंगे तो फिर यूनिट में नहीं रहेगा, ठीक है। यूनिट मतलब पूरा एक, जो अपने आप में एक हो, ठीक है। तो कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, ये बात गलत है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का जो प्रिंसिपल होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्नड बाई, देखिए जो लोडिंग डोज होता है किसी भी ड्रग का, उसको कैसे गवर्न करते हैं हम लोग, कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, कैसे उसका हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, गवर्नड बाई, कैसे उसको हम लोग चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, VD से, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्नड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा था, क्लोरोक्विन का ज़्यादा था, अभी आपने पढ़ा एंटी मलेरियल ड्रग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट का, तो जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या होता है, एग्जाम्पल हो गया करके आपका इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। लेकिन सल्फेट कोई नहीं होता है, किसी भी तरीके का सल्फेट नहीं आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कीमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नोन एज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कीमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नोन एज, आप बताएंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर आल्सो नोन एज कीमोथेरेपी एजेंट। कीमोथेरेपी किस में की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है आपकी जो कैंसर होते हैं, कैंसर से रिलेटेड, मतलब जो भी कैंसर, जितने भी तरीके के कैंसर होते हैं बॉडी में, उनमें जो है हम लोग
ट्रीटमेंट देते हैं कीमोथेरेपी का, ठीक है। और कीमोथेरेपी जो जिन सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जिन केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उनको कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक टाइप ऑफ एजेंट, कीमोथेरेपी एजेंट, ठीक है। तो इन्हीं को कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। कोडीन डिफर्स स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाई। देखिए जो कोडीन होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है मॉर्फिन से, ठीक है। कोडीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है मॉर्फिन से। कैसे? OCH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप जो होता है वो एक में पाया जाता है और एक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कोडीन डिफर्स स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाई OCH3 ग्रुप। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे अंदर एक नई प्रेरणा जागृत करता है, जिससे हम नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए तत्पर होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोक्विन इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। देखिए जो क्लोरोक्विन होता है एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है, ठीक है। और जो किस क्लास से बिलोंग करता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फिर से एक बार, क्लोरोक्विन इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग। क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। देखिए जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम उन क्वेश्चंस को तो रट ही लीजिए, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और एक बात और आप लोग समझ लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये जो 25 क्वेश्चन पढ़ लूँ, 24 क्वेश्चन पढ़ लूँ, 15 क्वेश्चन पढ़ लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए 10-15 क्वेश्चन पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आपको 1000, 2000, 3000 कम से कम क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे, तब तक आपका जो है सिलेक्शन बड़ा क्रिटिकल है, समझ रहे हो। इतना इजी सिलेक्शन नहीं है किसी भी पेपर में लेना, वो भी खासकर फार्मासिस्ट के पेपर में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ 4-अमीनोक्विनोलिन, ठीक है। 4-अमीनोक्विनोलिन कैटेगरी की ड्रग होती है हमारी क्लोरोक्विन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, सैम्स के एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है और इस बार भी चांसेस हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका आ जाए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स। जब हम लोग पेनिसिलिन का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं किसी एल्कली के साथ, तो क्या मिलता है? पेनिसिलोइक एसिड बन जाता है। पेनिसिलिन कन्वर्ट हो जाता है पेनिसिलोइक एसिड में। किस में? पेनिसिलोइक एसिड में, ठीक है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन विच टाइप टिट्रेशन प्योर मेटल आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड। किस तरीके के टिट्रेशन में जो प्योर मेटल होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताएंगे डायाजोटाइजेशन, सॉरी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन में जो प्योर मेटल्स होते हैं वो एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। जो प्योर मेटल्स होते हैं उनको एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन में जो प्योर मेटल्स होते हैं उनको एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। सल्फा ड्रग्स आर टाइट्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ टिट्रेशन। देखिए जो सल्फा ड्रग्स होती हैं, सल्फा ड्रग्स होती हैं जैसे सल्फोनामाइड्स हो गए, सल्फासीटाजोन हो गया, सल्फासीटामाइड हो गया, तो इनको किस तरीके के टिट्रेशन से हम लोग टिट्रेट करते हैं? तो आप बताएंगे डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन, ये आपका आएगा डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन। सल्फा ड्रग्स जो होती हैं उनको डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन से टिट्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3, ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन जब HNO3 के साथ होता है तो क्या होता है? म्यूसिक एसिड देता है। क्या देता है? म्यूसिक एसिड, यील्ड्स म्यूसिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 यील्ड्स म्यूसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन। देखिए एक दिन मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, अब आप यहीं से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिंथेसिस ऑफ यूरिया क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्स प्लेस इन, तो आप बताएंगे लीवर, ठीक है। कहाँ? लीवर। लीवर में जो है यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमिट्रिप्टाइलिन इस। देखिए एमिट्रिप्टाइलिन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? तो आप बताएंगे थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमिट्रिप्टाइलिन के लिए होता है, ठीक है। एमिट्रिप्टाइलिन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो
हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन शो करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हाई रेट में कौन शो करता है? तो आप बताएंगे प्रोप्रेनोलॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका किसी भी फार्मासिस्टिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रोप्रेनोलॉल जो होता है वो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसकी रेट हाई होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की रेट हाई होती है प्रोप्रेनोलॉल की। बढ़ेंगे हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन पे। क्वासिया वुड इज़ एडल्ट्रेटेड विद। देखिए जो क्वासिया वुड है वो किससे एडल्ट्रेटेड करी जाती है? तो आप बताएंगे जाकर के क्वासिया वुड इज़ एडल्ट्रेटेड विद, आप बताएंगे कैसिया अंगस्टिफोलिया। कैसिया अंगस्टिफोलिया से क्वासिया वुड जो है वो एडल्ट्रेटेड करी जाती है, यानी मिला दी जाती है। कैसिया अंगस्टिफोलिया की जगह या क्वासिया वुड की जगह कैसिया अंगस्टिफोलिया मिला देते हैं, या कैसिया अंगस्टिफोलिया की जगह क्वासिया वुड मिला देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो 24 क्वेश्चन थे और यहीं से हमारा ESIC फार्मासिस्ट का जो 2016 का सेट पेपर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आपको करना बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।